मित्रों, बहुत ही जल्द हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत में अभी हिंदी दिवस के साथ साथ अभी हिंदी पखवाड़ा भी चलता है। 15 दिनों का कार्यक्रम पूरे देश में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े हॉल में मनाया जाएगा। मैंने आज से करीबन 20 साल हो गए होंगे जब इसकी शुरुआत की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो मेरे परम मित्र, जो अब दुनिया में तो नहीं रहे, वेद प्रताप वेदिक जी ने कहा था कि जब तुम राष्ट्रभाषा की बातें करोगे तो हिंदी कमजोर होगी। मैंने कहा, वेदिक साहब, हिंदी कैसे कमजोर हो सकती है? हिंदी कभी कमजोर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हिंदी में 2.5 लाख शब्द हैं, अंग्रेजी में तो मात्र 10,000 शब्द हैं। तो हिंदी कैसे कमजोर हो सकती है? हाँ, हिंदी जो बोलने वाले हैं उनको लगना चाहिए कि हां, हम हिंदी भाषी हैं। आज आप सोचिए, भारत के कोने कोने में, हर जगह जहां पर भी आप जाइए, आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले, मैं ये नहीं कहता हूं। हिंदी कभी भी किसी का विरोध नहीं करती। हिंदी अपने आप में ये बोलती है, ये बताती है कि मैं हिंदी हूं। और हिंदी पढ़ोगे तो प्यार बांटोगे, लोगों का दिल जीतोगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बात लाना चाहता हूं। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं क्यों इतने पॉपुलर हुए? यदि वो केवल गुजरात जानते, क्योंकि गुजरात से आते हैं वो, यदि केवल उनको गुजराती आती तो हम भारतीय क्या उनको समझ पाते? आज जो बड़े बड़े मंच पर जब मोदी जी बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो उनकी हिंदी है दिलों में उतर जाती है। आपको बता दूं, हर बड़े बड़े नेता हिंदी सीखने का प्रयास किए। मेरे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, शरद चंद्र जी पवार, ये सब मराठी समुदाय से आते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी सीखी और बड़े बड़े मंचों पर हिंदी में संवाद कर, हिंदी में भाषण देकर लोगों का दिल जीता। हिंदी बोलिए, हिंदी सुनिए, हिंदी समझिए और हिंदी में संवाद करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, एक दिन विश्व की भाषा बनेगी, हिंदी बनेगी। समय जरूर लगेगा। हिंदी जहां थी, आज कहां पर है? जब भारत का संविधान लिखा गया था, तब ये कहा गया था, ये लिखा गया था कि 15 सालों के बाद, यानी कि सन 62-63 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, विरोध हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन आज जहां पर हिंदी है, अपने खिताब से, अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अपनी लिपि से आज वो मुकाम पाया है हिंदी ने, वो रुकेगी नहीं। देश की राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए, और एक ही भाषा है ये हिंदी, जिसको अधिकार है राष्ट्रभाषा बनने का। ये बात जब मैंने वेदिक जी को बोली तो वेदिक जी ने मेरी पीठ थपथपाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे साथ कई मंच साझा किया था वेदिक जी ने। मैं उन्हें विद्वान मानता हूं, मैं अपना उन्हें सम्माननीय गुरु मानता हूं। बहुत, जब भी मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम होती थी, समझता था, मैं उनसे राय लेता था और वो राय देते थे। बस मैं इतना ही कहूंगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए
आप सभी मेरा साथ दें और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी मातृभाषाएं हैं। इसलिए मेरा एक नारा है जो मैंने बहुत वर्षों पहले दिया, पहले मातृभाषा फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, लगा दीजिए उस पर बिंदी, तभी तो दुनिया के अंदर अपनी हिंदी सम्मान पाएगी। जय हिंदी, जय भारत।